Taxil.com के YouTube चैनल पर मैं सी सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। सीसीटीवी कैमरा और फायर फाइटिंग सिस्टम पर इनपुट टैक्स क्रेडिट को किस प्रकार क्लेम किया जा सकता है। हमने अपने ऑफिस में सीसीटीवी कैमरा और फायर फाइटिंग सिस्टम इंस्टॉल किए हैं। इनके लिए हमें सप्लायर ने इनवाइस हमारे नाम से इशू की है। इसके बाद हमने कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट किया ताकि वह इन्हें इंस्टॉल कर सके। तो क्या हम इस सीसीटीवी कैमरा और फायर फाइटिंग सिस्टम पर इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम कर सकते हैं या फिर इसे वर्क ऑन टैक्स सर्विस माना जाएगा और हम इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम नहीं कर सकते हैं एज पर सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 क्लॉज सी ऑफ CGST एक्ट। इसके लिए हम सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 CGST एक्ट 2017 को रेफर कर सकते हैं, जो कि यह कहता है कि यदि कोई व्यक्ति इमूवेबल प्रॉपर्टी की कंस्ट्रक्शन के लिए वर्क ऑन टैक्स सर्विस सप्लाई करता है तो उस केस में इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लिया जा सकता। लेकिन प्लांट एंड मशीनरी के लिए यदि वर्क ऑन टैक्स सर्विस ली जाती है तो आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे क्लॉज डी भी दिया गया है सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 के अंतर्गत, जो कि यह कहता है कि यदि कोई टैक्सेबल पर्सन गुड्स और सर्विसेज को कंस्ट्रक्शन के लिए लेता है इमूवेबल प्रॉपर्टी की ऑन अकाउंट पे, तो भी वह उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकता है। कंस्ट्रक्शन का मीनिंग भी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में बताया गया है, जो कि यह कहता है कि कंस्ट्रक्शन का मतलब है कि रिकंस्ट्रक्शन, रेनोवेशन, एडिशन, ऑल्ट्रेशन, रिपेयर। लेकिन यदि यह इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए कैपिटलाइज कर दी जाती है, यानी कि अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में आप इसे कैपिटलाइज कर लेते हैं। वर्क कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन सेक्शन 2 सब सेक्शन 119 में दी गई है CGST एक्ट 2017 के, जो कि यह कहती है कि यदि इमूवेबल प्रॉपर्टी की कंस्ट्रक्शन के दौरान में कोई गुड्स जो है उसकी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है तो उसे वर्क कॉन्ट्रैक्ट कहा जाएगा। जैसे कि बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन करना, फैब्रिकेशन करना, कंप्लीशन करना, इरेक्शन, इंस्टॉलेशन, फिटिंग आउट, इम्प्रूवमेंट, मॉडिफिकेशन, रिपेयर, मेंटेनेंस, रेनोवेशन, अल्ट्रेशन या फिर कमीशनिंग। इस प्रकार यहाँ पे दो कॉन्ट्रैक्ट है। एक तो आप सीसीटीवी कैमरा और फायर फाइटिंग सिस्टम को अलग से परचेज कर रहे हैं और सप्लायर आपके नाम से आपको इनवॉइसेस इशू कर रहा है। दूसरा, आप कॉन्ट्रैक्टर हायर कर रहे हैं ताकि सीसीटीवी कैमरा और फायर फाइटिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया जा सके। इस प्रकार ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट है और आप इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं यदि सप्लायर जो है GSTR1 को फाइल करता है और आपके GST नंबर से यह डिटेल GST पोर्टल पर डाल देता है। इसे वर्क कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहा जा सकता एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 119 ऑफ CGST एक्ट। GST और टैक्स पर स्पेशल जानकारी और टिप्स लेने के लिए आप मेरे ऑनलाइन कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक GST न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, यानी कि patreon.com/CA सतबीर सिंह। यदि आप GST से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स अपनी ईमेल आईडी पर मंगवाना चाहते हैं तो आप हमारे न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक इस GST न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। यदि आप हमारी प्रीवियस GST न्यूज़ को सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को रेफर कर सकते हैं। आज की GST की न्यूज़ आपको कैसी लगी इसके बारे में हमें बताएं। लाइक करें और शेयर करें। जितना अधिक आप लाइक करते हैं और शेयर करते हैं उतनी ही अधिक हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और भी अधिक अच्छी GST की न्यूज़ आप तक पहुँचा पाएँ। जो नई GST की बुक्स मार्केट में आई है उन्हें रेफ़र करने के लिए आप हमारी वेबसाइट taxil.com पर जा सकते हैं। बुक्स के अंदर न्यू रिलीज इन बुक स्टोर पर क्लिक कर सकते हैं और इन बुक्स को रेफ़र कर सकते हैं। जो नई बुक्स मार्केट में आई है वह है GST रेडी रेकनर बाय VS डाटे, रिवाइज्ड रीप्रिंट 6th एडिशन, अमेंडेड अप टू 3rd अप्रैल 2018। इसी प्रकार ही गाइड टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स, GST ई-वे बिल बाय VS डाटे 2018, amended up to 27th of March 2018, Judicial Pronouncements Compendium by Dr. Sanjeev Agarwal, Practitioner Guide to Input Tax Credit under GST, Guide to GST on Services, HSN Code Wise Taxability of All Services। इसी प्रकार ही लर्निंग टैली ERP 9 विद GST,